नमस्कार दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में बात उस शख्स की जो जहां भी जाता है सियासत की जमीन हिल जाती है, जिनके नाम से माफिया कांपते हैं और विपक्ष की नींद उड़ जाती है। जी हां, बात हो रही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने इस बार अपनी राजनीति की सीमा लांघते हुए बिहार की धरती पर कदम रखा है। और यकीन मानिए दोस्तों, बिहार का पारा इस वक्त इतना गर्म है जितना शायद जून जुलाई की दोपहरी में भी नहीं होता। बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट सुनाई दे रही है और उसी वक्त योगी आदित्यनाथ की 3 दिन की बिहार यात्रा, सिवान, शाहपुर और रघुनाथपुर की रैलियां विपक्ष के लिए एक सियासी तूफान बन गई हैं। ये सिर्फ रैलियां नहीं थीं, ये एक संदेश था। अगर बिहार में माफिया राज है तो अब बुलडोजर भी तैयार है। योगी आदित्यनाथ ने मंच से कहा, यूपी में माफिया मिट्टी में मिला दिए, अब बिहार में भी वही होगा अगर एनडीए की सरकार बनी। बस इतना कहना था और बिहार की सियासत में हड़कंप मच गया। विपक्ष के खेमे में बेचैनी बढ़ी, आरजेडी के दफ्तरों में मीटिंग्स पर मीटिंग्स होने लगी और कांग्रेस को भी अब यह डर सताने लगा कि योगी का बुलडोजर कहीं बिहार की सियासी इमारत को हिला न दे। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ का बिहार में आना महज एक प्रचार यात्रा नहीं था, यह एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा था जिसे बहुत सोच समझकर रचा गया। यूपी का बुलडोजर मॉडल अब बिहार में बतौर प्रतीक पेश किया जा रहा है कानून, व्यवस्था और डर के बीच के संतुलन का मॉडल। और जब बिहार की जनता यह सुनती है कि यूपी में अपराध 70% तक घट गया तो वो सोचने पर मजबूर हो जाती है, क्या ऐसा ही कुछ बिहार में भी हो सकता है। अब सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ का यह मिशन सिर्फ चुनावी दौरा है या फिर एक राजनीतिक संदेश जो बिहार के उस जंगलराज की याद दिला रहा है जिससे पूरा राज्य दशकों तक पीड़ित रहा। बिहार की सियासी कहानी बड़ी दिलचस्प है दोस्तों। यहां सत्ता हमेशा 2 ध्रुवों पर टिकी रही है। एक तरफ लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार जो अपने जातिगत समीकरण और सामाजिक न्याय की राजनीति पर खड़ा है। दूसरी तरफ वो जनता जो अब सिर्फ जात नहीं बल्कि व्यवस्था और सुरक्षा चाहती है। यही वो भावनात्मक खालीपन है जिसे योगी आदित्यनाथ ने पहचान लिया है। योगी जानते हैं कि बिहार के गांवों में, कस्बों में, महिलाओं में, युवाओं में एक बात घर कर चुकी है, सुरक्षा सबसे बड़ा विकास है। उन्होंने अपने भाषणों में बार बार कहा, बिहार में माफिया फिर से जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब एनडीए की सरकार बनेगी बुलडोजर उनकी छाती पर चढ़ जाएगा। यह लाइन सिर्फ एक बयान नहीं थी, यह एक वोट मैग्नेट थी। सिवान की धरती, जहां कभी शहाबुद्दीन का नाम सुनते ही लोग घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे, वहीं पर आज लोग खुले मंच पर नारे लगा रहे हैं, योगी लाओ, माफिया भगाओ। बिहार की सियासत में शायद पहली बार कोई नेता कानून व्यवस्था को इमोशनल इश्यू बना रहा है और इसका असर दिख रहा है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं, योगी इन बिहार, बुलडोजर फॉर बिहार। लोग पोस्ट कर रहे हैं, हमें भी योगी चाहिए। यानी बिहार की जनता अब सिर्फ जात की नहीं, शासन की राजनीति करने लगी है। दूसरी तरफ विपक्ष की बेचैनी बढ़ रही है। लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने बयान दिया, बिहार को बुलडोजर की जरूरत नहीं है, योगी जी यूपी लौट जाएं। लेकिन यह बयान विरोध से ज्यादा डर का इशारा था, क्योंकि जब कोई नेता कहता है कि यहां बुलडोजर की जरूरत नहीं तो जनता सोचती है, क्यों नहीं? क्या बिहार में अपराध खत्म हो गया है? क्या लोगों की सुरक्षा की गारंटी है? क्या न्याय का डर आज भी जिंदा है? यही वो सवाल हैं जो बिहार की गलियों में गूंजने लगे हैं और यही योगी आदित्यनाथ की असली ताकत है। वो विपक्ष को बहस में खींच लाते हैं, वो मुद्दे को वहीं नहीं छोड़ते जहां से शुरू हुआ था, वो उसे भावनात्मक स्तर पर जनता के दिल तक पहुंचा देते हैं। अब आप जरा सोचिए दोस्तों, बिहार में जहां पर अभी भी लोग नौकरी और आरक्षण की बात करते हैं, वहां एक नेता कानून और अनुशासन की बात करता है। यह बदलाव बिहार के मतदाताओं के सोचने के तरीके में बड़ा इशारा है। एक हालिया सर्वे के मुताबिक बिहार के करीब 40% वोटर अब सुरक्षित शासन को प्राथमिकता दे रहे हैं और यह वही 40% वर्ग है जो बिहार की राजनीति में सत्ता की दिशा तय करता है। अगर यह वर्ग योगी के मॉडल से प्रभावित हुआ तो समझ लीजिए बिहार का अगला चुनाव सिर्फ लालू बनाम नीतीश नहीं बल्कि जंगल राज बनाम बुलडोजर राज बनने वाला है। तेजस्वी यादव बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, लेकिन जनता अब पूछ रही है, बिना सुरक्षा नौकरी का क्या फायदा? कांग्रेस कह रही है लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन जनता पूछ रही है, क्या अपराध ही लोकतंत्र है? नीतीश कुमार जो अभी तक मध्य मार्ग की राजनीति करते रहे हैं,
उन्होंने भी योगी की तारीफ कर दी। बिहार को यूपी जैसा मॉडल चाहिए। यानी एनडीए के भीतर भी यह समझ बन चुकी है कि योगी की छवि एक राजनीतिक ब्रांड बन गई है। योगी अब सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि एक नैरेटिव है कि शासन कैसे चलता है, डर किसे कहते हैं और कानून का राज कैसा होता है। और यही नैरेटिव अब बिहार में उतर रहा है। विपक्ष चाहे कितना भी कहे कि बुलडोजर राजनीति है, लेकिन जनता इसे न्याय की मशीन मानने लगी है। और जो जनता कानून के डर से नहीं, बल्कि कानून की उम्मीद से वोट दे, वहां चुनाव का नतीजा पहले ही तय हो जाता है। आने वाले महीनों में बिहार की सड़कों पर पोस्टर बदलेंगे, नारे बदलेंगे, लेकिन जो नहीं बदलेगा वो है जनता का मूड। पटना की चाय की दुकानों से लेकर सोशल मीडिया तक एक ही बात चल रही है, अब लालू का राज नहीं, अब योगी जैसा राज चाहिए। क्या यह योगी का मिशन बिहार है, या फिर बीजेपी की चुनावी रणनीति का वो कार्ड जो पूरे समीकरण को पलट सकता है? इसका जवाब तो आने वाला चुनाव देगा। लेकिन इतना तय है दोस्तों, बिहार में इस वक्त जो हवा चल रही है उसमें बुलडोजर की गूंज साफ सुनाई दे रही है। और जब जनता बुलडोजर के साथ खड़ी हो जाए तो किसी भी गठबंधन की नींव ज्यादा देर तक नहीं टिकती। दोस्तों, अब जरा कल्पना कीजिए, बिहार की वो धरती जहां कभी अपराधियों के नाम से पूरा गांव सहम जाता था, आज उसी धरती पर लोग बुलडोजर के नाम से तालियां बजा रहे हैं। यह कोई साधारण दृश्य नहीं है, यह उस समाज की मनोस्थिति है जिसने अब डर से भरोसे की ओर कदम बढ़ा दिया है। योगी आदित्यनाथ का बिहार में जाना केवल एक चुनावी कार्यक्रम नहीं था, यह दरअसल उस मनोवैज्ञानिक दीवार को तोड़ने की शुरुआत थी जो सालों से बिहार की राजनीति में बनी हुई थी। एक दीवार जो जात पात, परिवारवाद और अपराध की राजनीति से तैयार हुई थी, अब वही दीवार बुलडोजर की गड़गड़ाहट से दरकने लगी है। और यही वजह है कि विपक्ष की बेचैनी बढ़ रही है। लालू यादव की बेटी मीसा भारती को बयान देना पड़ा, योगी को बिहार में घुसने नहीं देना चाहिए। सोचिए, जो नेता खुद को जनता का प्रतिनिधि कहते हैं वो एक मुख्यमंत्री के बिहार आने से डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि योगी सिर्फ भाषण नहीं देते, वो भरोसा देते हैं। वो सिर्फ मंच से नहीं बोलते, जमीन पर असर छोड़ जाते हैं। और जब जनता में भरोसा जाग जाता है तो विपक्ष के पास खोने को सब कुछ होता है, पाने को कुछ नहीं। नीतीश कुमार, जो अभी एनडीए में हैं, उन्होंने खुद कहा बिहार को यूपी जैसा शासन चाहिए। यह बयान सुनते ही विपक्ष के माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि अगर बिहार में योगी मॉडल की मांग बढ़ी तो सत्ता के सारे समीकरण बदल जाएंगे। यह वो क्षण है जब जनता बदलाव चाहती है, और जब जनता तय कर लेती है कि उसे कौन चाहिए, तो फिर कोई गठबंधन, कोई वादा, कोई जातीय गणित उसे नहीं रोक सकता। दोस्तों, सच्चाई यह है कि बिहार की जनता अब अपराध की कहानियां नहीं, कानून की गूंज सुनना चाहती है। वो अब विकास का सपना देखना चाहती है, जिसमें डर न हो, जिसमें हर मां को यह भरोसा हो कि उसका बेटा रात में सुरक्षित घर लौट आएगा। और जब कोई नेता यह भरोसा जगाता है तो जनता खुद उसके पीछे चल पड़ती है। आज बिहार की गलियों में चर्चा है, अगर यूपी में माफिया खत्म हो सकते हैं तो बिहार में क्यों नहीं? अगर वहां विकास हो सकता है तो यहां क्यों नहीं? यानी बिहार अब सवाल पूछ रहा है और जवाब मांग रहा है, हमें भी योगी जैसा सीएम चाहिए। तो सवाल यह नहीं है कि योगी आदित्यनाथ बिहार में क्या बोल गए, सवाल यह है कि बिहार की जनता उनके बोलने के बाद क्या सोचने लगी है। और दोस्तों, जब जनता सोचने लगती है तो सत्ता हिल जाती है। यह बिहार की कहानी का नया अध्याय है, जहां बुलडोजर सिर्फ मशीन नहीं बल्कि जनता की उम्मीद बन गया है। जहां योगी इन बिहार सिर्फ नारा नहीं बल्कि बदलाव की आहट बन चुका है। और अगर यह आहट वोटों में बदल गई तो अगला चुनाव सिर्फ सरकार नहीं, सियासत की सोच बदल देगा। और यह थी आज की सबसे बड़ी रिपोर्ट। बिहार की मिट्टी पर उभरता एक नया चेहरा और एक पुराना डर जो अब मिटने जा रहा है। नमस्कार।